अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो सबसे पहले जी आप सबको रमज़ान मुबारक। तो साल का सबसे पुरसुकून और बबरकत महीना है ये। अल्लाह ताला हम सबको इबादत करने की तौफीक अता करे, आमीन। और आज मैं आपके साथ सहरी से लेके इफ्तारी तक की अपनी सारी रूटीन शेयर करूँगी। तो जी मेरा पराठा बन गया था और मैं हलीम के साथ खाने लगी थी। हलीम हमने 1-2 दिन पहले बनाया था, तो ज़्यादा बना लेते हैं फिर उसको फ्रीज़ कर लेते हैं, तो बस वही निकाल के थोड़ा गर्म किया था। वैसे आलू मटर कीमा बनाया था, तो वो मेरा खाने का दिल नहीं कर रहा था। मैं तो सहरी में पराठा ही खाती हूँ, रोटी मुझसे सुबह टाइम वैसे नहीं खाई जाती, और पराठा ना खाऊँ ना तो ऐसा लगता है कि जैसे सहरी नहीं की, क्योंकि मुझे शुरू से ही आदत है। मैं और पापा दोनों पराठा खाते हैं, बाकी सारे घर वाले जो है ना वो रोटी खाते हैं सहरी में। और साथ जी ये घर का बना हुआ मज़ेदार सा दही है, और ये इतना मज़े का होता है कि मैं कहती हूँ बाज़ार वाला भी इससे पीछे है। इतनी मोटी इसमें मलाई होती है और बड़ा अच्छा जमाती है मामा। काफ़ी दिन से मैंने कोई व्लॉग अपलोड नहीं किया था, तो आज मैंने सोचा वॉइस ओवर कर ही लूँ, क्योंकि वॉइस ओवर करना मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा था। मेरी तबीयत भी थोड़ी अपसेट थी, मेरा जो गला है वो अभी तक ख़राब है, तो फिर मैंने आज का चलो कर ही लेती हूँ। मौसम बदल है तो शायद इसकी वजह से सभी बीमार हो रहे हैं, घर में भी सारे बीमार हैं, बच्चों को भी जो है ना ज़ुकाम वगैरह हुआ है, गला ख़राब है। तो जी मैंने सहरी कर ली थी अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं कारी साहब के लिए ट्रे बना रही थी। कारी साहब हर साल सहरी हमारी तरफ करते हैं, वो थोड़ा लेट आते हैं और आने से पहले मैं कॉल कर देते हैं कि मैं आने वाला हूँ, तो उनके आने से पहले सारी रोटी वगैरह बना के उनकी ट्रे बना के रख देते हैं, ताकि जो है ना टाइम पे सब कुछ हो, ये ना हो कि एंड टाइम पे कुछ रह जाए, क्योंकि सहरी का टाइम भी कम होता है, तो उस हिसाब से सब मैनेज करना होता है। किचन सारा साफ़ कर दिया था मैंने, सारी शेल्फ़ भी क्लीन कर दी और टेबल वगैरह भी सारा क्लीन कर दिया, और बर्तन सारे धोने वाले एक जगह पे इकट्ठे करके रख दिए थे। बर्तन देखिए ऐसे लग रहा था जैसे रात के भी पड़े हैं, हालांकि रात को भी धुल जाते हैं, हम रात के बर्तन नहीं रखते। और ये सारे बर्तन सुबह के ही हैं, सुबह काफ़ी ज़्यादा सहरी में बर्तन हो जाते हैं। सहरी वगैरह करने के बाद मेरा आखिरी काम होता है कि बच्चों का फ़िटर बना लूँ जल्दी से। दोनों बच्चों का मैंने फ़िटर बनाया, उनको मैं ओवन में गर्म करी थी, क्योंकि मैं ऊपर जाती इनको पिला देती हूँ ताकि आराम से सोए रहें, क्योंकि मैं थोड़ा लेट उठती हूँ, तो फिर ये होता है आसानी हो जाती है, ये भी सोए रहते हैं आराम से। और साथ ही जो है बच्चे में ऊपर आई तो सो रहे थे, तो मैंने कहा चले शुक्र है, मैं सुकून से नमाज़ पढ़ी और उसके बाद ये कुरान पाक पढ़ा है। कुरान पाक माशाल्लाह इतना कोई हसीन है, बहुत ही प्यारा है। कई दफ़ा मूसा अंदर उठ जाता है, कई दफ़ा आयरा उठ जाती है, तो फिर मैं इनको जान नमाज़ पे लटा के इसी नमाज़ पढ़ती हूँ और ऐसी कुरान पाक पढ़ती हूँ, क्योंकि बच्चों के साथ जो है फिर आपको खुद ही टाइम मैनेज करना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे फिर से किचन में हाज़िर हो गई थी मैं, और फ्रीज़र से सारा सामान जो है ना वो निकाल के बाहर रखा हुआ था, क्योंकि दोपहर में ही सहरी के लिए हांडी वगैरह बनानी होती है। हम लोग अफ्तारी में रोटी नहीं खाते, अफ्तारी में सिर्फ फ्राई आइटम्स वगैरह होती हैं, और सहरी में जो है ना वो सालन सहरी के लिए रखना होता है, तो फिर दोपहर में सब कुछ बनता है। और इसके साथ जो है ना पकोड़ों का भी सारा जो है वो बना के रखा हुआ है, क्योंकि पालक फ्रीज़ की भी पड़ी थी, बस आलू और प्याज वगैरह काटे, पालक वगैरह डाली और मसाला वगैरह डाला, वो भी पकोड़े भी हमारे तैयार हो गए थे एक किस्म के। साथ ही विंग्स को भी फ्रीज़र से निकाल के बाहर रखा हुआ था, उसकी बर्फ़ वगैरह थोड़ी मेल्ट हुई, तो उसके बाद जो है ना उसको क्रम्स वगैरह लगा के रखना था। और आयरा इतना ज़्यादा तंग करी थी, आयरा को फिर मैंने दुपट्टे के साथ बांध के बिठा दिया, क्योंकि एक दफ़ा मैंने इसे चेयर पे बिठाया तो ये बहुत बुरी तरह से गिर गई थी, तो अभी ठीक से बैठना नहीं आयरा को आता, तो बस इसीलिए ना इसको फिर इस तरह से बांध के बिठा देते हैं, तो ये अपने भाई के साथ बड़ा खुश होती है। मूसा इसको हंसाता रहता है और साथ साथ अपना जो है नाश्ता वगैरह करता रहता है। 1-2 दफ़ा आयरा को स्विंग में भी बिठाया, तो आयरा स्विंग में बैठ के बहुत ज़्यादा रोती है, इसलिए फिर हम इसको इसी तरह से जुगाड़ लगा के इधर ही अपने पास बिठा लेते हैं, सुकून से देखती रहती है। और यहाँ पे मैं बच्चों के लिए सूजी बना रही थी, मैंने कहा जल्दी से जो है ना बना लेती हूँ। मैं सारे काम ये वाले दोपहर में कर लेती हूँ, इफ्तारी के बाद ऐसा कोई काम करने का दिल नहीं करता। और साथ साथ यहाँ पे मूसा के लिए मैं नूडल्स बना रही थी, थोड़ी सी गाजर मैंने अंदर डाली है और बंद गोभी और थोड़े से मटर। ये गाजर और मटर जो हैं तो फ्रीज़ किए हुए पड़े थे, मैंने थोड़े थोड़े अंदर डाल दिए, क्योंकि मूसा को स्पेगेटीज़ भी बड़ी पसंद है, तो जब भी खाता है ना तो उसमें से सारी वेजिटेबल्स भी खाता है। तो मैंने कहा वैसे तो खानी नहीं होती, तो मैं ना इसी बहाने इसके अंदर डाल देती हूँ, तो शुक्र है इसने सारी आराम से खा ही ली थी। मैं बच्चों को लेके बाहर बैठी हुई थी, दोपहर में बच्चे सोते नहीं है, मेरी कोशिश होती है ज़्यादा नहीं तो आधा घंटा ही सो जाए, ताकि इफ्तारी तक मेरा टाइम सुकून से गुजर जाए, वरना अंदर मैंने जो भी काम करना है ना ये मेरे पीछे पीछे ही रहते हैं और इतना तंग करते हैं ना कि अपनी बस हो जाती है इनके साथ बोल बोल के।
रमज़ान में सबकी यही कोशिश होती है कि हमारा कुरान पाक ख़त्म हो जाए, और जिनकी स्पीड ज़्यादा है कुरान पाक पढ़ने की तो वो तो माशाल्लाह 3-3 4-4 भी पढ़ लेते हैं। तो पापा भी यहाँ पे बैठे कुरान पाक ही पढ़ रहे थे। तो यहाँ पे जी मैं आलू कट कर रही हूँ चिप्स के लिए। चिप्स पकोड़े और फ्रूट चाट तो डेली बनती है, उसके साथ जो है ना समोसियाँ और रोल बना के रखे हैं, कभी वो निकाल लेते हैं और साथ 1-2 रेसिपी जो है ना वो बना लेते हैं, क्योंकि सबने फ्राई चीज़ें खानी होती हैं, रोटी कोई भी नहीं खाता, तो बस फिर इसलिए ज़्यादा बनाते हैं सब। और यहाँ पे स्कंजवी भी बना के डोल में मम्मा ने रख दी थी। अभी तो मौसम ठीक है, जब ज़्यादा गर्मी होती है तब तो शरबत जो है वो भी ज़्यादा बनाने पड़ते हैं। कभी टैंक बनता है, कभी स्कंजवी बनती है, और कभी जो है ना वो मिंट मार्गरेटा बनता है। बस इस तरह डिफरेंट बनाते रहते हैं। अम्बली आलू बुखारे का शरबत भी बनता था अंदर, लेकिन इस दफ़ा इसकी ज़रूरत नहीं है, तो सिर्फ स्कंजवी से ही गुजारा हो जाता है। अंदर रूह अफ़ज़ा बना लेते हैं। वैसे भी इस तरह के नॉर्मल मौसम में आपको भूख ज़्यादा लगती है, प्यास कम लगती है, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है अभी। आगे आके देखते हैं कि रमज़ान किस तरह का गुजरता है। और समोसियाँ और रोल जो है ना उनको भी फ्रीज़र से निकाल के नीचे रख दिया था ताकि थोड़ा नरम हो जाए। और आलू मैंने यहाँ पे कट कर लिए थे, उसमें मैंने बेसन डाल दिया था, और उसके साथ जो पकोड़ों वाला मसाला मैंने आपको बताया था मैंने बना के रखा है, उसकी मैंने जो है ना 2 टेबल स्पून भर के इसमें डाल दिए हैं। और अब मैं बनाने लगी थी फ्रूट चाट के लिए सबसे पहले जो है ना मैंने कहा इसका पानी जो है इसके अंदर डालना है वो बना लेते हैं। तो टैंग लिया है यहाँ पे मैंने, इसके साथ ही चाट मसाला है, इन दोनों को मैं मिक्स करूँगी। और ऑरेंज पड़े हुए हैं उसको भी मैं थोड़ा सा ना निचोड़ के अंदर डाल देती हूँ, तो उससे बड़ा मज़े की बनती है ये। तो जी चाट मैंने सारी कट कर ली थी, और इसके अंदर जो है ना मैंने टैंग और चाट मसाला भी डाल दिया था, बस अनार रह गए थे वो मैं लास्ट में डालती हूँ, तो वो भी मैंने अब धो के इसके अंदर डाल दिए हैं। आप मुझे बताइएगा कि आपके घर में ज़्यादा टैंग वाली चाट बनती है या इमली वाली बनती है, आप कौन से ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। जितने भी मौसमी फल है ना सारे इसमें डाल दिए हैं। इसमें सेब भी है, केला भी है, अमरूद भी है, अनार भी है, और ऑरेंज पड़े हुए हैं। वैसे तो वो खाए नहीं जाने तो उसका जो है ना निचोड़ के सारा जूस होता है वो भी इसमें डाल देते हैं, और इसके साथ साथ खरबूजा भी हम डाल देते हैं अंदर। तो जी बाकी काम हो गए थे, सबसे मेन काम रह गया था चीज़ों को फ्राई करने वाला। तो हम तकरीबन मगरिब से आधा घंटा पहले या 35 मिनट पहले जो है ना सारी तलाई वगैरह करना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं तो उस हिसाब से इसको भी टाइम लगता है। और फिर ये भी होता है कि जल्दी से चीज़ें जो है ना फ्राई करके फिर सारे इकट्ठे बैठ जाते हैं, और अफ्तारी से पहले दुआ भी मांग लेते हैं। और ये एक चिकन की रेसिपी बना के रखी हुई है। चिकन को पहले मैरिनेट करके रखा था, उसके बाद इसमें समोसा पट्टी जो है ना उसको कट करके इसके साथ इस तरह से जो है ना इसके इर्द गिर्द लपेट दिया। तो जी यहाँ पे कढ़ाई में चिप्स फ्राई हो रही थी और उसके साथ पकोड़े बन रहे थे। सबसे पहले चिप्स और पकोड़े बना लेते हैं, उसके बाद बाकी चीज़ें जो है ना वो बनती है, क्योंकि समोसे रोल और जो रेसिपियाँ वगैरह होती हैं ना ये तो हल्की आंच पे ही बनती हैं, तो हमें होता है कि पहले चिप्स और पकोड़े बना लेते हैं। स्पेक्टिस दोपहर को ही बना ली थी, और बस उसको ना मैंने बाउल में निकाल दिया था, उसको बस ओवन में हल्का सा गर्म करना था, वो तो रेडी थी। हर घर की कहानी है कि रोज़ समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या बनाना है सहरी में, और आज कौन सी नई रेसिपी बनाएं, क्योंकि हर रोज़ ही नई रेसिपी होती है। एक भी डेली आप एक तरह की भी नहीं बना सकते, तो ये सोचना और इसको बनाना ये बड़ा जो है ना ये भी बड़ा मेहनत वाला काम होता है। और कुछ मर्दों को तो औरत का काम ही नहीं लगता। वो कहते हैं औरतों का तो फुल चिल सीन होता है, वो जब मर्ज़ी उठ के जो मर्ज़ी कर ले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। औरत को एक दिन भी छुट्टी नहीं होती। इवन ईद हो कुछ भी हो ना तो उस दिन उसके काम डबल होते हैं। ऐसा नहीं होता कि वो फ्री होकर आराम से बैठी होती है, उस दिन भी औरतें जो है ना किचन में ही लगी होती हैं। और औरत एक दिन भी छुट्टी ले लेना तो घर के सारे काम रुक जाएंगे। तो जी हमारी सारी चीज़ें रेडी हो गई थी, अब एक एक करके सारी टेबल पे रख रहे थे, बर्तन भी लगा दिए थे, और इमली की चटनी और केचप भी रख दी थी। इसके साथ ही जो है ना खजूरें भी धो के रख दी थी। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या बनाया था। सबसे पहले तो यहाँ पे चिप्स हैं, उसके बाद पकोड़े हैं, और वो जो चिकन की रेसिपी बनाई थी वो है, और चिकन वाले समोसे हैं, और वेजिटेबल और चिकन वाले रोल बनाए थे, और इसके साथ साथ फ्रूट चाट बनाई थी। फ्रूट चाट को ठंडा होने के लिए मैंने फ्रिज में रखा था। वो सब नमाज पढ़ने के बाद खाते हैं, तो इसलिए मैंने उसको टेबल पे नहीं रखा था। और मूसा का जोर खजूरों पे होता है या पानी पे होता है, या वो खजूरी खाता रहता है और या बस पानी पीता है, और इसने कुछ भी नहीं खाना होता। और बाद में मुझे इतना तंग करता है, मैं इसके पीछे पीछे फिर के इसको खिला रही होती हूँ। और यहाँ पर जी मैंने नमाज़ पढ़ने से पहले सारा किचन क्लियर कर दिया था, क्योंकि बाद में हिम्मत नहीं होती। तो मैं जैसे ही सारे उठते हैं ना अफ्तारी वगैरह करके, तो साथ ही मैं सारे बर्तन वगैरह उठा के छोटे किचन में रख देती हूँ। आंटी आ गई थी, और आंटी जो है ना वहाँ पे किचन वगैरह क्लियर कर रही थी, और एक साइड पे मैंने चाय बनने के लिए रखी हुई थी। और तो कोई चाय नहीं पीता, लेकिन मैं और मामा अफ्तारी के बाद ज़रूर चाय पीते हैं। पता नहीं क्यों एक हल्का सा ना सर भारी भारी सा होता है, या एक आदत है, एक नशा सा है, तो वो बस जब तक ना पिए सुकून नहीं मिलता।
चाय 2 सिप भी पिए, लेकिन पीनी ज़रूर होती है, इसके बगैर गुजारा नहीं है। और जो मेरे चैनल पर न्यू है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।